नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको संतान प्राप्ति के कुछ अचूक उपाय बताने वाली हूं। मैं आपको 5 उपाय ऐसे बताऊंगी, अगर आप इनमें से कोई एक उपाय भी पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और संयम के साथ करते हैं तो मेरा यकीन मानिए 100% आपको संतान का सुख मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा मैं नहीं, शिव पुराण में बताई गई हैं ये सभी बातें। अगर आप इनको पूर्ण नियम से, श्रद्धा, विश्वास से करते हैं तो निश्चय ही आपको संतान का सुख भी मिलेगा और संतान भी मिलेगी। देखिए, संतान का पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, संतान पैदा हो जाएगी, लेकिन संतान का सुख भी आपको मिले, ऐसी मैं बाबा भोलेनाथ से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और मेरा यकीन मानिए, आप पूर्ण श्रद्धा, विश्वास के साथ एक बार करके तो देखिए। अगर आपको संतान ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरह से मेरे को बाबा भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास है, यकीन है, उसी तरह आप भी पूर्ण विश्वास और यकीन के साथ बाबा भोलेनाथ का पूजन कीजिए। महाशिवरात्रि पर्व आने को है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन जो 12 महीने में फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि आती है, उसका अपने आप में एक विशेष महत्व है। और अब की बार यह शुभ संयोग ऐसा बना हुआ है कि नक्षत्र का साक्षी स्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है और त्रयोदशी प्रदोष का योग भी बना हुआ है। वैसे शिवरात्रि शिव चौदस के दिन आती है, लेकिन अब की बार यह शिवरात्रि आपको शिव प्रदोष के दिन मिल रही है, तो आप इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाइए। और देखिए, बाबा भोलेनाथ ओघरदानी है, महादानी हैं, और जब देने पे आते हैं तो पता नहीं क्या कुछ किसको दे दें, ये सबकी अपनी अपनी किस्मत पर देता है। बाबा भोलेनाथ का जितना परम भक्त रावण था, शायद आज की दुनिया में ऐसा भक्त देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये कलयुग है, अगर थोड़ी सी पूजा ही हम कर लेते हैं तो भगवान है वो प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ अपनी पूजा करवाने से पहले भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी भक्त उनके पास आए। वो कुछ ना कुछ ऐसी अड़चने पैदा कर देते हैं कि या तो आप उस दिन व्रत करना भूल जाएंगे, या तिथि को भूल जाएंगे, या आपका व्रत खंडित हो जाएगा। कोई ना कोई दिक्कत आपके व्रत में, शिवरात्रि वाले दिन, सोमवार के व्रत वाले दिन या प्रदोष वाले दिन आपको ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बाबा भोले जानता है कि ये मेरे पास मांगने के लिए आएगा और मुझसे मना नहीं होगा। इसलिए आप थोड़ी सी सावधानी के साथ इस व्रत को करें। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, तब भी आप भोलेनाथ की पूजा करके आप अपने संतान सुख को पा सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है, शिवलिंग है, तो आपको गौ माता का दूध लेकर उससे अभिषेक करना है। अगर आप संतान प्राप्ति का सुख चाहते हैं, संतान चाहते हैं, तो आप दोनों पति पत्नी मिलकर गौ माता के कच्चे दूध से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें। हो सके तो आप गौ माता का दूध, दही लेकर पंचामृत भी बनाकर अभिषेक कर सकते हैं। इससे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसके बाद है दूसरा उपाय, आटे के आप 11 शिवलिंग बना लें। आटे के जब भी आप शिवलिंग बनाएं तो आटा आप अलग से पहले से ही निकाल के रख लें। जिस आटे को आप यूज करते हैं उसमें से आप आटा ना लें। 11 शिवलिंग अंगूठे के समान बनाकर आप उनका अभिषेक करें। अभिषेक में बाबा भोलेनाथ की जो प्रिय वस्तुएं हैं, भांग, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र, जो भी आपको मिलता है उनसे आप पूजन करें। अगर आप संतान प्राप्ति का योग ही चाहते हैं तो आप बाबा भोलेनाथ को धतूरे के फल या फूल, अगर फल चढ़ाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, अगर आपको फूल मिलता है तब भी बहुत अच्छा है। आप फल फूल इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप भोलेनाथ को अर्पित करें। आप अपनी मनोकामना को अवश्य बोलिए। देखिए, बाबा भोलेनाथ आपकी संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे और आपको संतान सुख भी मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो शिव पूजा करते हैं, जो शिव की आराधना करते हैं, उनको बाबा भोलेनाथ ने पुत्र का वरदान ही दिया है। और ऐसे पुत्र का वरदान जो आपके घर का, आपके कुल का नाम रोशन करते हैं, आपके वंश को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जब भी आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो कुछ बातों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम समय है प्रदोष काल। आप जो भी पूजा अपने घर पर करें या मंदिर में करें, तो प्रदोष काल के समय आप पूजा करें। पूजा में आप धतूरे के, आंकड़े के फल फूल, दुर्वा, समीपत्र, जो भी आपको शिव जी की प्रिय वस्तुएं मिलती हैं, उन चीज़ों को आप अवश्य अर्पित करें। वैसे तो बाबा भोलेनाथ एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आप जब किसी विशेष मनोकामना के लिए आप पूजा करते हैं, तब शिव प्रिय वस्तुएं आप उन्हें जरूर अर्पित करें। शिव प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से बाबा भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होते हैं। बाबा भोलेनाथ को भांग, धतूरा, आंकड़े के फूल पत्ते, समी के फूल पत्तियाँ और पीपल के पत्ते, इनमें से जो भी आपको उपलब्ध हो वो आप उन्हें जरूर अर्पित करें। पूजा करते समय हल्दी, रोली, कुमकुम, टूटे हुए अक्षत या तांबे में बना हुआ पंचामृत, ये चीज़ें आप भूल कर भी उन्हें अर्पित ना करें।
अर्पित करते समय, पूजा करते समय शिव मंत्रों का आप जाप करते रहें। जो भी मंत्र आपको भोलेनाथ का स्मरण है, जो अच्छे से याद है, वो मंत्र अपने आप में एक सिद्ध मंत्र हो जाता है जब कंटिन्यू बार बार आप उसका स्मरण करते हैं। हो सके तो शिव पुराण का जो मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। बाबा भोलेनाथ की पूजा में कुछ गलतियां हैं वो ना करें। वैसे तो भोलेनाथ बहुत भोले हैं, जल्दी ही पूजा को स्वीकार करते हैं और प्रसन्न भी हो जाते हैं, लेकिन सभी को डर लगता है कि भोलेनाथ की कब तीसरी आंख खुल जाए, कब यह सृष्टि का नाश हो जाए, कुछ नहीं पता। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी पूजा अर्चना को करें। पति पत्नी जब भी आप पूजा करते हैं बाबा भोलेनाथ की, जो पुरुष हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करें और जो महिलाएं हैं वो लाल, हरे, पीले या फीके रंग के वस्त्र आप पहने। भोलेनाथ की पूजा में भूल कर भी आप नीले, काले, बैंगनी ऐसे वस्त्र आप ना पहने। जो मैंने आपको बताया कि पूजा करते समय कुछ बातों को आप ध्यान में रखें। हल्दी, रोली, कुमकुम और टूटे हुए अक्षत, तांबे के बर्तन में बना हुआ पंचामृत, ये भूल कर भी आप उन्हें अर्पित ना करें। वैसे तो भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के फूल अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन केतकी और केवड़े के फूल आप उन्हें अर्पित ना करें। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रख के आप उन्हें ये सभी चीज़ें अर्पित कर दें। अब मैं आपको बताऊंगी एक और अचूक उपाय। जब भी आप शिव पूजा करते हैं, चाहे आप घर में करें या फिर आप मंदिर में करें, शिव प्रिय वस्तुएं आप अवश्य रखें। भांग, धतूरा, दुर्वा, बेलपत्र, समीपत्र, इन चीज़ों से आप पूजन अवश्य करें। अगर आपको इनमें से एक बेलपत्र या एक भी पत्ता जो शिव प्रिय है वो भी मिल जाता है, तब भी आपकी पूजा मान्य होती है, आपकी इच्छा है वो पूर्ण होती हैं। अब मैं आपको बेलपत्र का ही एक ऐसा महा उपाय बता रही हूँ जो रावण ने किया था। रावण जब भी शिवजी को बेलपत्र अर्पित करता था तो कुछ ना कुछ बेलपत्र पर चढ़ाकर ही उन्हें अर्पित करता था। आप भी चाहते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करना, तो भोलेनाथ को 108 बेलपत्र आप अवश्य अर्पित करें। अर्पित करने से एक दिन पहले, यानी कि जिस दिन शिवरात्रि है, सोमवार का दिन है या प्रदोष काल है, उस दिन आप बेल के वृक्ष से बेल के पत्ते अलग ना करें। एक दिन पहले ही आप उन बेल के पत्तों को धोकर एक कपड़े में अच्छे से लपेटकर उन्हें रख लें और अगले दिन, जिस दिन शिवरात्रि है, उस दिन आप शिवजी पर ये बेलपत्र अर्पित करें। जब भी आप बेलपत्रों का चुनाव करते हैं तो अच्छे से चेक कर लें बेल के पत्तों पर चक्र वज्र ना बना हुआ हो, बेल का पत्ता है वो टूटा फूटा हुआ ना हो। 3 पत्ती से कम का बेलपत्र आपको अर्पित नहीं करना है। अगर आपको 108 बेलपत्र नहीं मिलता है तो जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े हुए होते हैं उनको भी आप धोकर गंगा जल से पवित्र करके और उन पत्तों पर, बीच की पत्ती पर आप राम राम अवश्य लिख लें। 108 बेल पत्तियों पर आपको ऐसे ही बीच वाली पत्ती पर राम राम लिखकर भोलेनाथ को अर्पित करना है। जो बेलपत्र का चिकनी साइड का हिस्सा होता है उस तरफ से आप बेलपत्र आप अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप मंत्र जाप करते रहें। आपकी कोई भी मनोकामना है, बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो 108 वाला बेलपत्र होगा उस पर आप लाल रंग के चंदन से राम राम लिखकर थोड़े से अक्षत रखकर आप उन्हें अर्पित कर दें। बाबा भोलेनाथ को वैसे तो 1, 2, 3, 4 बेलपत्र जो 3 पत्तियों वाले होते हैं हम अर्पित कर देते हैं, लेकिन जो 108 बेलपत्र अर्पित करने चाहिए वो उन्हें लाल रंग के चंदन से तिलक लगाकर राम राम लिखकर ही अर्पित करना चाहिए, तभी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती हैं। आज के दिन नंदी को हरा चारा खिलाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन अगर नंदी को प्रसन्न कर लिया तो नंदी आपकी मनोकामना शिव जी तक अवश्य पहुंचाते हैं। आज के दिन हो सके तो हरा चारा आपको उपलब्ध हो जाए तो नंदी को आप जरूर खिलाइए। अगर हरा चारा नहीं मिलता है तो गुड़ और चने की दाल दोनों को मिलाकर आप नंदी को खिलाएं और हो सके तो आज के दिन आप अपनी हाथ की हथेलियों पर गुड़ चना रख के आप नंदी को खिलाइए, ताकि नंदी आपकी हथेली पे रखा हुआ गुड़ चना खाए और हथेली को अपनी जीभ से स्पर्श करे। कहते हैं कि अगर नंदी ने आपके हाथ को स्पर्श कर लिया तो आपकी जो लकीरें हैं वो भी बदल सकती हैं, आपकी संतान प्राप्ति का योग भी आपको मिल सकता है। देखिए, इस तरह इस उपाय को एक बार करके तो देखिए। शिव पूजा है, आप पंचामृत बना के कर सकते हैं, अलग अलग से भी कर सकते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सभी चीज़ें शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। पूर्ण प्रेम से, भाव से, भक्ति से आप अपनी इस पूजा को करिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं तो इन उपायों को आप अवश्य करें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर दें। बाबा भोलेनाथ आपकी झोलियां खुशियों से भर दें, आपको अच्छे पुत्र का वरदान दें और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।